एपी सिंह जैसे इंसानों का जब नाम आता है ना तो पता नहीं क्यों घृणा से मन भर जाता है। वही यूजीसी का समर्थन करने वाला मीना परिवार, राजस्थान से बहुत सारा मीना परिवार यूजीसी का समर्थन करता है। एपी सिंह कहाँ दिमाग है? आप वकील हो, आपके खानदान में, आपके गांव में, आपके कुनबे में, आपके रिश्तेदार में सब वकील नहीं है। सबके बच्चे नहीं बच जाएंगे, आप अपने बच्चों को बचा लोगे। आपने इस उल्टा को रख करके ये सब साबित कर दिया है कि ठाकुर अय्यास होते हैं। आपने इस उल्टा को सपोर्ट करके ये साबित कर दिया है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हो। आपने इस उल्टा को रख के साबित कर दिया है कि ठाकुर सच में रंडीबाज और औरतबाज होते हैं। यही सत्य है। आप अभी भी नहीं आंखें खुली कि आपकी जाति को इतनी गाली मिल रही है, ठाकुर ब्राह्मण बनिया, तिलक तलवार, भारत छोड़ो। फिर भी अभी समझ में नहीं आई एपी सिंह, क्या इंसान हो कि आप सच में पता नहीं क्या हो। आपके बारे में बोलने से शर्म आते। और ये आपकी जो लिबरेशन है, छूट है ना, ये आपको भारी पड़ेगी, आपकी जाति पे भारी पड़ेगी, आपके परिवार पे भारी पड़ेगी। ये सीमा हैदर जो समझ रहे हो वो सीमा हैदर नहीं है। मंजू की वीडियो देख के बना रही हूँ मैं, भगोड़ी पगोड़ी पकौड़ा की वीडियो नहीं देखती हूँ। मंजू की वीडियो देखा, उसमें एपी सिंह कह रहे हैं कि सीमा हैदर यहाँ पे मुकदमा लड़ेगी, लेकिन गुलाम हैदर यहाँ पे मुकदमा नहीं लड़ सकता क्योंकि वो पाकिस्तानी है और सीमा हैदर एपी सिंह जी के मम्मी के पेट से निकले है। सीमा हैदर को नागरिकता प्राप्त है। सीमा हैदर यहीं की जायड़ है, यहीं की जीन है, यहीं का खून है, यहीं की ठकुराइन है। भूलना मत एपी सिंह जी, जिस कौम में सीमा हैदर बैठी है, इसी कौम के बंदों ने आपकी बहन बेटियों को, ब्राह्मण की बहन बेटियों को और आपकी जाति को मनुवाद दिन रात कहते हैं। भूलना मत। और ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती भी नहीं, चाहे मंजू कितना भी बना लेती, लेकिन मुझे घृणा होती है उस मीना परिवार से जो यूजीसी का समर्थन करता है। मुझे घृणा होती है। आपको ये वीडियो नहीं दिख रही जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा फूल के वर्षा हो रही है? बगल में मैंने फोटो लगा रखा, इसको सनातन कहते हैं। ये मुकेश शर्मा जी हैं, इसको सनातन कहते हैं, इस पंडित को सनातन कहते हैं। 30 साल से गुड़गांव से खाटू श्याम झंडा लेकर के पैदल जाता है, 10 दिन पैदल चलता है, वहां पे पहुंचता है, 10 दिन पहले ही पहुंच जाता है और इतना बड़ा पंडाल लगाता है कि 15 दिन तक पंडाल में कोई किसी भी देश की डिश ले लो, गद्दा बेड, मतलब लग्जरी होटल फेल है। किसके लिए? श्रद्धालुओं के लिए, सनातनियों के लिए। इसको सनातन कहते हैं। वो पेट में पीढ़ा बांध लिया, मुंगरी बांध लिया, पेट में नांद में कड़ाही बांध लिया, कम्मल बांध लिया, 4 मर्दों को बुला लिया, उसके बाद अपना पिछवाड़ा घुमा घुमा के नाच रही है, लिपस्टिक लगा करके आपको जोश में भर रही है, आपका होश खो रही है, उसको सनातन कहते हैं। 10-10 बच्चा ब्याह रही है सुअर की तरह, उसको सनातन कहते हैं। चेक करवाइए ना सीमा हैदर का बच्चे का पेट का डीएनए, किसकी औलाद है, किस गंदगी को लेके घूम रही है वो गिरी हुई नीच महिला, उसका सपोर्ट करते हो। आपकी बहन बेटियां न्योती जा रही हैं इन्हीं भारत के कुत्तों के द्वारा, वो आपको नहीं दिखाई देता? आपके पंडितों को, जिनको आप पैर छू करके, जिनके अक्षत लेकर के, जल लेकर के घर पे छिटकते हो, तब आपका घर का गृह प्रवेश होता है। इन्हीं दलितों ने, घटिया लोगों ने, सीमा हैदर जहां पे आकर के पखल्लो खेल रही है, कबड्डी खेल रही है, अत्याचार कर रही है, इन्हीं दलितों ने आपकी ब्राह्मण की बेटियों को सोने के लिए आह्वान किया है। और आज तक वो दरिंदा खूब अच्छी तरह से मजे ले रहा है एमपी में, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। वाह एपी सिंह जी, अगर घर में गृह युद्ध हो जाएगा तो आपका भी नाम आएगा उसमें, क्योंकि जब आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो दूसरे पे कैसे कंट्रोल कर पाओगे। आगे जाके क्या कह रहा है ये, वही मंजू की वीडियो में देखा कि इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया था पाकिस्तान में। अभी आप ही तो कहते हो कि पाकिस्तान में हिंदू का झंडा नहीं लगा सकते, पाकिस्तान में सनातन का नाम नहीं ले सकते, पाकिस्तान में लड़कियों को सलवार नहीं पहनने दिया जाता, पाकिस्तान में कभी किसी तरह से कोई सिंदूर नहीं लगा सकता, पाकिस्तान में बेटियों को ससुरों के साथ सोना पड़ता है, पाकिस्तान में बेटियों को बाप लेकर के सोते हैं, आप ही कहते हो। और सीमा हैदर की इतनी जुर्रत हो गई कि पाकिस्तान में उसने धर्म चेंज कर लिया था। क्या झूठ साच, मतलब वकील हो तो कुछ भी कहोगे। वकील जैसा आपका मर्जी, जैसे आपके पेट में दर्द हुआ तो गैस की गोली ले लिया, आपके सर में दर्द हुआ तो आपने क्रोसिन ले लिया। वाह भाई, मतलब आपका मन जो कहता है वही बक 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 बाएं 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 करने लगते हो और आपको कोई रोक नहीं सकता।
चिंता मत करो। आपने वो माहौल बनाया है ना कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप तो मर के चले जाओगे, लेकिन आपकी जो औलादें पैदा होंगी या हमारी औलादें पैदा होंगी या फिर और हमारी जाति के, हमारे रिश्तेदार की, हमारे और दूसरे बिहार की, यूपी की, बंगाल की जो औलादें पैदा होंगी हमारे खून की, वो आप लोगों की वजह से निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा। अभी भी समय है। एपी सिंह जी, मोमिन मलिक जी का साथ दीजिए। मोमिन मलिक जी की कम्युनिटी देखिए, वहां पे उन्होंने फिर एक मुकदमा का एप्लीकेशन लगा रखा है, डेट लगा रखी है। अभी भी सरेंडर कर दीजिए, अभी भी सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि मोमिन मलिक जी एक मुस्लिम वकील है, फिर भी उनके अंदर से सनातन झलकता है। और एपी सिंह जी, आप एक हिंदू और खांटी हिंदू होते हुए भी आपके अंदर से पता नहीं क्यों मुस्लिम और ये पाकिस्तान प्रेम झलकता है। अभी भी समय है, नहीं तो आपकी उम्र के ज्यादा ज्यादा 10 साल बचे होंगे और ज्यादा फिर आप संभाल नहीं पाओगे आपके कर्मों को। आप क्या वो बकबक बवक कर रहे हो कि सीमा हैदर ये, सीमा हैदर, सीमा हैदर के अलावा आपको कुछ दिखाई देता? भारत में क्या हो रहा है? चंद्रशेखर आजाद रावण, घटिया, गिरा हुआ, नीच, गलीच, आपकी बेटियों को बेचने का काम कर रहा है, आपकी बेटियों को धर्म चेंज करवाने का काम कर रहा है। जाति पाति 10 साल में चंद्रशेखर राव ने नफरत का खून बो दिया है। हर दलित के अंदर, हर वैश्य के अंदर, हर उसके मुसलमान के अंदर, हर जैन के अंदर, हर बौद्ध के अंदर जातिवाद घोल दिया है। वो दिखाई नहीं देता, वो तो वकील, लेकिन आपको लौंडिया दिखाई देती, सीमा हैदर लौंडिया। इससे तो अच्छे मोमिन मलिक जी हैं कि उसको इतनी गाली आपने दिलवाई, आप ही ने सीमा हैदर से दिलवाई, आप ही ने सीमा हैदर को लिख लिख के स्क्रिप्ट दिया है, तब जाके वो मोमिन मलिक को कितना गंदा गंदा बोली है। हमारे देश का मुसलमान, और आप गाली दिलवा रहे हो, फिर कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, मुसलमान आतंक फैलाते हैं, मुसलमान जिहादी होते हैं। जब तुम एक पाकिस्तानी महिला को रोल मॉडल बना करके एक मुसलमान को गाली दिलवाओगे और उसके बावजूद उनसे उम्मीद प्यार की करोगे, आपके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है मुसलमानों के प्रति। आप मुसलमान से नफरत कर रहे हो और जिस हिंदू को आप अपने गले लगा रहे हो, वो हिंदू आपकी बहन बेटियों को सोने के लिए आह्वान कर रहा है। अभी भी आपको दिमाग नहीं है। और ये जो शब्द मैं आपसे बोल रही हूँ, किसी की औकात भी नहीं है बोलने की, क्योंकि सब लोग ऐसे ही हैं, दलाल 2 टके के। सच्ची बात आपको नहीं बताएंगे और आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। मैं सच्ची बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि आप मेरे खून के हो, मेरी जाति के हो, मेरे धर्म के हो। वैसे सनातन तो करते हो आप, लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे सनातनी तो मोमिन मलिक जी हैं। आपसे आप मर्द की बात करते हो, आपसे तो अच्छे ज्यादा पुरुष मोमिन मलिक जी हैं, जिनको चिंता है देश की। आपको तो कोई चिंता नहीं है। और आप ही जैसे लोगों ने दोगली रूप दे करके भारत को बदनाम किया है। आप ही जैसे लोगों ने जयचंद का नाम ऊंचा किया है। आप ही जैसे लोगों ने घुस करके, घर के अंदर घुस करके गृह युद्ध करवाए हैं। आपको कोई कुछ नहीं सच बोलता ना, आपको लगता आप से सासुरी हो, धर्म चेंज कर सकता है कोई पाकिस्तान में। और अभी आप मुसलमान को तो गाली देते हो, हिंदुस्तान के मुसलमान को। कैसे कह रहे हो कि कोई बात नहीं है, गवाही हमारे भारत के मुसलमान देंगे, घंटा भारत के मुसलमान देंगे। वही भारत के मुसलमान है जिनको आप आतंकवादी कहते हो, और वही भारत के, पाकिस्तान की मुसलमान सीमा हैदर जिसको आप कहते हो सनातनी। कितना भेद है आपके मन में, कितनी नफरत है आपके मन में देश के प्रति, कितना प्रेम है आपके दिल में औरतों के प्रति। औरतों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल रहे हो, वो भी पाकिस्तानी। और भारत की औरतों को तुम क्या कह रहे हो कि पेट्रोल से डाल के उनको फूंक दूंगा। कतई आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपकी सोच बताती है आपकी हिंदू नहीं हो, सनातनी नहीं हो, ना तो आप ठाकुर हो। आपकी सोच बताती है कि आप सच में गृह युद्ध करवाने के लिए तैयार हो। आपकी सोच बताती है कि आपकी अपनी बहनों से नफरत है और आपको पाकिस्तानी औरतें और लौंडिया से प्यार है। बस।